अस्सलाम वालेकुम हीरा, क्या हाल है? ये चेयर जरा मुझे दे दे। सोच। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर टाइम वेस्ट किए। 50 वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद भी मूव ऑन। तो आज का जो पहला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट कहते हैं बदतरीन को, एब्जेक्ट पॉवर्टी याद करने के लिए। इसी तरह ऑस्पिशियस, मीटिंग वाज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं कि पुरुमीद, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना, जिसमें आइंदा उम्मीद हो कुछ बेहतर होने की। अबॉर्टिव, मिशन अबॉर्ट, और अबॉर्टिव कहते हैं नाकाम, नाकाम हमला, नाकाम मिशन। एब्रिज, मुख्तसर करना। एब्सोलूट कहते हैं, एब्सोलूट होता है, एक होता है ऑब्सलीट। हाँ, एब्सोलूट होता है मुकम्मल, ऑब्सलीट खत्म हो जाना। बिक्वेस्ट, वसीयत, बेरीव्ड, सोगवार, फैमिली या पर्सन, ब्लैक एंड ओपन। वर्सा, वरासत, ये नसीहत है। विरासत से मुतल्लिक जो नसीहत है ना, उसको बिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है यार, ये ना एक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन का है, अल कुरान विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सामने पड़ा हुआ। इसमें ना इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स बड़े अच्छे पिक किए हुए हैं। यानी कि कुरान पाक की या कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर है, उसकी जब ट्रांसलेशन की जाती है ना, तो बड़ा ध्यान से किया जाता है। तो एक ये है, एक दो और भी हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक सही इंटरनेशनल के नाम से, उसमें कुछ मिस्टेक्स मुझे नजर आई थी। तो ये सारे वर्ड ना, जैसे बिक्वेस्ट है, ब्रीव्ड तो नहीं मैंने देखा, बिक्वेस्ट वहां पे है। एब्सोलूट वर्ड है, एब्सोलूट अथॉरिटी। इतने खूबसूरत तरीके से अंग्रेजी लिखी होती है कि आपको पढ़ेंगे ना मजा आ जाएगा, कि जिसको जो समझ आ रही हो ना इस बंदे को, तो उससे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जिसे कहते हैं ना हक अदा कर देना। सबसे पहली ट्रांसलेशन की थी पिकताल ने, पिकताल ने की थी काफी अरसा, उसके बाद फिर वो मुसलमान भी हो गया था। तो लेकिन उसकी क्लासिकल है, तो सबसे पहले जब शेक्सपियर के दौर में जो पुरानी अंग्रेजी होती थी ना, दाय लॉर्ड इज द होम, इस तरीके से वो उन्होंने की है, वो बड़ी जबरदस्त है। उसके बाद आजकल बेशुमार ट्रांसलेशन है, जिसका दिल करे वो करें, लेकिन ये वाली जो सी है अच्छी ट्रांसलेशन में से एक है। अच्छा जी, ब्लाइट कहते हैं डिके को, ब्यूकॉलिक सीन है, मीडोज, कैटलिस्ट, चेंज करने वाला, कैटेगोरिकल, वाजिया, decimate, massive killing, choleric, short tempered, cerebral, related with mind, Catholic sect, deference, मिलनसार, अखलाकी तौर पे अच्छा इंसान, ठीक है ना। डेकरस कहते हैं फ्रेंडली को, डेकरस्ट हो गया, सिविलाइज, डेफरेंस वो हो गया, डिस्पोंडेंट हो गया मायूस, डाइग्रेस कहते हैं डिरेल, ठीक है। मायूस कुन नाउमीद, डिस्पोंडेंट, ठीक है जी, ये वर्ड हमने किया था। अच्छा जी, उसके बाद इक्विवोकल है, उर्दू में से मुबहम कहेंगे, गैर वाज़िया, नॉट क्लियर, एल्यूसिव और इक्विवोकल दोनों ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं। एंडेमिक है, जैसे पेंडेमिक है वैसे एंडेमिक है, एनॉर्मिटी, शिद्दत, ईसोटेरिक, ऐसा लिटरेचर या ऐसी कोई चीज जिसकी ऑडियंस बहुत कम हो, समझने वाले कम हो, ईसोटेरिक। लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉयड, ईसोटेरिक का हिडन, इनर, सीक्रेट। बैफल होता है कंफ्यूज हो जाना, वो और चीज। परप्लेक्स, बैफल्ड, कंफ्यूज, वो और चीजें, ठीक है ना। ईसोटेरिक और है, likely to be understood or enjoyed by only a few people with a special knowledge or interest। वो ना कोई गिटार शिटार बजा रहे होते हैं, बाद लोग बड़े ऊपर महजूज हो रहे होते हैं,
आधे लोगों को समझ नहीं आ रही थी, खासतौर पे जो क्लासिकल है ना। क्लासिकल में शुरू में तो लोग हंसते हैं वो जब हमने वो करते हैं, लेकिन उसको समझने वाले जो उनसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अब नुसरत फतेह अली खान के हम बच्चे होते थे तो हंसा करते थे कि ये क्या है, गोल मटोल सा बंदा आगे होता है, वो अच्छा ही नहीं लगता था। वो तो बाद में आहिस्ता 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 वो टेस्ट डेवलप हुआ। और इसी तरीके से म्यूजिक में, लिटरेचर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो उसको ईसोटेरिक कहते हैं। अच्छा जी, फेलिसिटी, शादमानी, खुशी, हैप्पीनेस। फ्लॉन्ट, शो ऑफ करना। फरवर, जोश व जज्बा, ओ यू है इसके आगे ना, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। फ्रेटर्नल, ब्रदरहुड से रिलेटेड। फ्रेटर्नल फ्रेंड, यानी ऐसा भाइयों जैसा दोस्त। फ्यूटाइल कहते हैं नाकाम। फ्यूटाइल एफर्ट, नाकाम कोशिश। जॉनरा, फ्लेवर होता है। हिरारकी, आपकी जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट, बॉस, नीचे जो, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा होता है। हिरारकी होती है कि टॉप के ऊपर कौन है, नीचे कौन है, नीचे कौन है, नीचे कौन है, कौन किसके अंडर है। इस बंदे के अंडर 3 बंदे हैं, ये फलां 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 बंदे हैं। टॉप टू बॉटम जो है ना, उसको हिरारकी इस तरह कहते हैं। हाइपोथेटिकल कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेटेड, खुद से इख्तरा करना, सोचना, दिमाग में ख्यालात बनाते रहना, मफरूज़े नजरिए बना लेना, ठीक है ना। हकीकत में वो चीज होती है नहीं होती तो अल्लाह ही जानता है। एक अक्सर हम लोग ना इमोशनली भी बना लेते, प्रैक्टिकल नहीं होते ना। या तो मेरे लाइन की था तेरे नाल भी एनजी होएगा। अब वो चीज का जो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है उसमें तो है कि जी आप, बुद्धिज्म के अंदर भी, इस्लाम में भी ऐसा है कि जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं आपके साथ ज्यादती होती है आने वाले फ्यूचर में। लेकिन कभी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देखा। प्रैक्टिकली जो रिसर्च होती है ना, वो क्या करती है, जैसे एक रिसर्च की काइंड है सर्वे रिसर्च। उसमें 300 बंदों को पिक किया कि जिन्होंने ज्यादती की किसी दूसरे के साथ। अब उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो डेथ से पहले उनके साथ वैसी ज्यादती हुई। और 300 में से 10, 15, 20, 25 से हो जाए तो कोई नहीं है। 300 में से कोई 250, 275 लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है ये बात सच्ची है। और अब ये एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ साबित हो गई है कि जो बंदा ऐसा करेगा उसका ऐसा हो। अच्छा, वैसे सोचना वो अल्लाह जानता है कि क्या मामला था, लेकिन ये क्या जब सोचते हैं वो आपकी हाइपोथेटिकल है, मफरूजा है। उसका कोई सच से ताल्लुक उस वक्त तक नहीं है जब तक वो फैक्ट्स के ऊपर और बाकी एम्पिरिकल एविडेंसेस पे साबित ना हो जाए। ठीक है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी नजरिया, मुख्तलिफ नजरियात होते हैं इंसान के। रिलीजियस भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये वो, जैसे ये मार्क्सिज्म था पहले, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म था, फिर इवन ये कि जो डिफरेंट रिलीजन है, इस्लाम है, ये आइडियोलॉजीज कहते हैं इनको। लोगों के नजरियात हैं ये। ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है। ठीक है। इवन एथियस्ट भी जो उनसे, वो भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं। इनकी क्या कहते वो कहते हैं हम लोग स्केप्टिक हम लोग होते हैं, बेसिकली साइंस के ऊपर बेस करते हैं, जो एजुकेशन है उस पर करते हैं। अच्छा जी, इडले कहते हैं दिलकश, खूबसूरत। मैंने ना एक चीज सीखी अपनी जिंदगी में, रिसर्च वगैरह जब हम लोग कर रहे थे, और उसके अंदर कि बहुत सी जगह, और अक्लमंदी पता क्या होती है, खामोश हो जाना। जहाँ पे आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो वहां पे खामोशी इख्तियार करना, और अपनी डोमेन के अलावा हर किसी चीज में आप इंटरवीन ना करें। मसलन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं कोई बात कहूँ, चले मैंने एमफिल किया है, मैंने मास्टर्स लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर में किया है, काफी अर्सा हो गया मुझे पढ़ते पढ़ाते। अब मैं कोई स्टेटमेंट दे देता हूँ तो चले उसकी कुछ ना कुछ वुकत है, लेकिन किसी दूसरे की डोमेन में जाके मेडिकल साइंसेज में उठ पटांग बातें करूँ, पानी ना पिया करें यार, ये सब बातें फजूल हैं। मुझे क्या पता, पानी ज्यादा पीना जो इंसान है, ये एवं डॉक्टरों की बातें हैं, ये तो सच्ची बात नहीं है। ये ना लगाएं यार, ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं, ये कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है,
यार मुझे इसका पता ही नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं कैसे बात कर लूं। इसी तरीके से रिलीजन के अंदर लोग फतवे देना शुरू कर देते हैं। बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारे पास, हम उतनी इन डेप्थ हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो उन लोगों के पास जाके पूछें कि जो कि अपनी जिंदगी के 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल अब खास उस फील्ड में लगा देते हैं। तो ये जो चीज है ना, इससे बचत हो जाती है हमारी। और रिसर्च में, रिसर्च राइटिंग के अंदर हमने एक चीज सीखी थी कि आपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी। वुड का यूज करना है, कुड का, इट इज हार्डली पॉसिबल। अब ये नहीं कहना कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज हार्डली, बड़ी मुश्किल से इस तरह हो सकता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह की बात करनी है कि मिसाल के तौर पे मैं जब आइल्स पर रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा आई डिड नॉट फाइंड एनी स्टडी ऑन दिस टॉपिक कंडक्टेड इन दिस रीजन। पाकिस्तान के अंदर मैंने आइल्स पे कोई रिसर्च नहीं की। और मेरे डॉक्टर ने कहा कि जी मैंने इसको काटो। डिफेंस के वक्त कोई ना कोई तुम स्टडी लेके आ गया कि जी ये रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, और आपकी तो वहीं पे चुप कर जाओगे, क्या करोगे तुम, बेइज्जती करवाओगे अपनी। फेल भी कर सकते हैं कि जी आपने लिटरेचर रिव्यू सही तरह नहीं किया हुआ, जो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी। अब अपने आप को बचाने के लिए मैंने क्या लिखा, आई हार्डली फाउंड एनी स्टडी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे कोई स्टडी मिली नहीं ऐसी कि जो कि इन डोमेन्स के ऊपर की गई हो हमारे अपने रीजन के अंदर। तो इस तरह की बात सिखाई जाती है कि आपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी। आइल्स के अंदर भी इस तरह की चीजों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे मतलब ये ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। ये बातें समझ में आती है, हो जाता है, ये कैटेगोरिकल है। ये वाज़ेह तौर पे आपने बस यस और नो कर दिया। अब बिल्कुल सच है वो, जैसे सूरज मशरिक से निकलता, तो वो इस तरह की चीजें कैटेगोरिकल हो सकती। अच्छा जी, इलिसिट। इलिसिट कहते हैं ममनुआ, इलिसिट ड्रग्स। इम्पार्शल, गैर जानिबदार, अनबाइस्ड। इम्पोर्टेंट, वीक, कमजोर। इम्पोर्टेंट कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसके बस में कुछ ना हो। अच्छा जी, इनएग्यूरेट कहते हैं इफ्तिताह करना। इंडिजिनस कहते हैं किसी खास इलाके से ताल्लुक रखना। जुडिशियस, इंसाफ पसंदाना। लेथर्जी, सुस्ती। लेविटी, ह्यूमर भी, और गैर मुनासिब हरकतें करना। ल्यूमिनस, चमकदार। मलेज, बेचैनी। मलेज, इकोनॉमी। मिलिएबल, मैलिएबल। फ्लेक्सिबल, मैंडेट, इलेक्शन का जो मैंडेट है। मैवरिक, अनयूजुअल। ठीक है जी। और मीडिएट कहते हैं सालसी करना। मेलिफुलस, अच्छी आवाज होना। मिलिया, एनवायरनमेंट को कहते हैं। नॉक्शियस, पॉइजन को कहते हैं। कल से अब हमारी जो डिस्कशन होगी 251 टू ऑनवर्ड होगी। 250 वर्ड्स आज खत्म हो गए, 201 से 250 तक ये हम ओकेजनली करेंगे इसको। लेकिन अब आगे जो डिस्कशन होगी 251 टू 300 तक हमारी, ये बार बार रिपीट करेंगे सारे वर्ड्स। चला लें। अच्छा जी, न्यूएंस, oblivion, obscure, obtuse। 4 वर्ड्स हैं। न्यूएंस कहते हैं बहुत कम डिफरेंस होना मीनिंग में, साउंड में, कलर में। somebody's feeling that is not usually very obvious, और ऐसा कि जो आम आंख से देखा ना जा सके। very slight difference in appearance, meaning, sound। ठीक है जी, ये न्यूएंस। न्यूएंस आवाज एक जैसी होना, उसकी शक्ल एक जैसी नजर आना, उसका कलर एक जैसा होना, लेकिन फर्क होना जरूर, जो कि आम रूटीन में लोग उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। और से देखने से पता लगे कि यार ये रहता है, ये रहता है। हाँ जी। He washed her face intently to catch every nuance of expression। ठीक है जी। He washed her face, वो उसके चेहरे को देखता रहा। Intently, intentions के साथ, यानी जानबूझ के। To catch every nuance of expression, कि जरा सा भी कोई एक्सप्रेशन में चेंज है तो उसको रीड कर सके। You need to be able to convey the subtle nuance of meaning of each word। ठीक है ना, सटल
इसको सबटल भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना आपने, सटल अप्रोप्रिएट, न्यूएंस ऑफ मीनिंग, द सटल न्यूएंस ऑफ मीनिंग। ठीक है जी। लिंग्विस्ट्स एक्सप्लोर द न्यूएंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस में जो डिफरेंस होते हैं बारीक बारीक से, उनको वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। एवरी न्यूएंस ऑफ एक्सप्रेशन है सटल न्यूएंस है, न्यूएंस ऑफ लैंग्वेज है डिस्टिंक्शन, फर्क, ग्रेडेशन, ये भी फर्क। ठीक है ना। अच्छा जी, वर्ड फैमिली में न्यूएंस था और न्यूएंसी है। इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। Nuance. न्यूआंस, न्यूआंस। Oblivion. नेक्स्ट वर्ड है जी oblivion, a state in which you are not aware of what is happening around you, usually because you are unconscious or asleep. State of oblivion, इसको यूं बोलेंगे हम, state of oblivion। अच्छा जी, he often brings himself into oblivion, इसका मतलब है वो अपनी हालत ही उसकी गैर हो जाती है। वो द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, भूल जाना, तगाफुल में चले जाना, फरामोश कर देना किसी चीज को। द स्टेट इन विच somebody has been forgotten and is no longer famous or important। कोई एक्टर है या कोई करेक्टर है, एकदम टीवी पे आया, लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया, फिर 20 साल बाद दोबारा वापस आया। तो वो जो टाइम पीरियड था ना गायब होने का, उसको स्टेट ऑफ ओब्लिवियन कहेंगे। ही, हाँ, ही, अच्छा जी, विक्ट्री सेव्ड हिम फ्रॉम पॉलिटिकल ओब्लिवियन। तो उसकी जो विक्ट्री थी, वो शायद अफरीदी था ना, और जैसे उसको निकालने लगते थे ना, वो छिक्के चुके मार के ना अपनी एवरेज सही कर लेता था। वो फिर वो आउट हो जाता था जल्दी, तो लोग क्रिटिसाइज करते थे। जहाँ फिर उसे निकालने लगते थे तो फिर वो, तो उसकी जो वो थोड़ी सी जो इनिंग्स होती थी ना, जिसमें वो कोई 50 कर लेता था फास्टेस्ट या कुछ, तो वो उसको स्टेट ऑफ ओब्लिवियन से बचाने के लिए काम आती थी। ठीक है जी। Forgetfulness, unawareness brings oneself into oblivion, political oblivion, consigned to oblivion। जी, एक सेकंड, 1 मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर आगे। Still offer.
जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ऑब्सक्योर कहते हैं कि जो कि जाहिर ना हो, वाजिया ना हो, मशहूर ना हो, नॉट नोन टू मैनी पीपल। अच्छा जी, द ओरिजिन्स ऑफ द ट्रेडिशन हैव बिकम ऑब्सक्योर। इस ट्रेडिशन का ओरिजिन गैर मशहूर हो चुका है, गैर मारूफ हो चुका है। वायद का ओरिजिन्स ऑफ द ट्रेडिशन, हाँ उसकी जो ट्रेडिशन, जो बिस्काफत के जो बेस थी ना, उसकी बात। आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्सक्योर। अच्छा, आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्सक्योर, इसका मतलब भी ये है कि उसकी जो स्पीच थी वो भी ऑब्सक्योर थी, उसका जो लेक्चर था उसको समझ नहीं आ रही थी, मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन और हर्ड, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड। ये जो आखिरी है ना, पांचवा मीनिंग इसका, ये यहाँ पे यूज हो रहा है कि आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्सक्योर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हर लेक्चर। ठीक है ना। अच्छा, ये है क्या, एडजेक्टिव के तौर पे भी है, वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, दोनों सूरतों में। जैसे मैनेजर्स डिलिबरेटली ऑब्सक्योर्ड द रियल सिचुएशन, तो मैनेजर्स जानबूझ के छुपाते हैं, उन्होंने छुपाया जो रियल सिचुएशन है। ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। वेरी ऑब्सक्योर है, बिकम ऑब्सक्योर है, ये एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। ऑब्सक्योर ट्रेडिशन, ऑब्सक्योर लेक्चर। अच्छा जी, एम्बिगुअस, वेग, नॉट क्लियर, इसका एंटोनिम क्लियर और ऑब्वियस है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड obtuse। obtuse, obtuse, बाकी जितने भी थे वो ऑब के साथ थे, ये एब के साथ, obtuse, ओबीसी स्टार्ट हो रहा है। फॉर्मल है, डिसअप्रूविंग है, स्लो और अनविलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। इसका मतलब ये है कि आप या तो स्लो हैं बहुत ज्यादा, जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो जब लोग जॉब्स करते हैं ना, तो पता क्या होता है, अब किसी का दिल नहीं ना करता काम करने को, तो वो ऐसी ना पागलों की हरकतें करता है, जैसे कि उसको समझ ही नहीं आ रही। खास तौर पर सरकारी जो खाते हैं ना, उसमें वो, हालांकि हर बात का पता लग रहा था कि इस तरह वो कहेंगे नहीं ये कंप्यूटर का बटन कैसे दबाना है, अच्छा ये स्क्रीन आ गई है अब क्या करना है। वो ऐसे ऑब्ट्यूज बन जाएंगे कि जैसे आप खप खप के जो मर्जी कर लें, आप उसे ना निकाल सकते हैं, पक्की उसकी जॉब है, ना उसे कुछ कर सकते हैं। तो फिर आप चुप भी कर देते हैं कि यार किसी और से करवा लेते हैं, इसको दफा करो। तो ये हरकतें जानबूझ के करना, स्लो और अनविलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, स्लो और अनविलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। अच्छा जी, ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है बेसिकली 90 और 180 के दरमियान में, और स्टूपिड और स्लो टू अंडरस्टैंड और अनविलिंग। ठीक है जी। बीइंग डिलिबरेटली, जानबूझ के ऑब्ट्यूज बन जाना, बीइंग विलफुली ऑब्ट्यूज, ट्राइंग टू ऑब्ट्यूज। डम्ब है, इम्परसेप्टिव है। ठीक है जी, चलो जी। सर डम टू स्पीचलेस डम, बहरा। डेफ एंड डम डेफ होता है आपने ना वर्ड्स बड़े याद किए हुए, लेकिन गलत याद किए हुए। उसकी ना 100% क्लैरिटी करो, 60% क्लैरिटी होगी ना। सिनोनिम्स फायदा नहीं देते। सिनोनिम्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम्स और एक होते हैं इनसब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम्स। सब्स्टिट्यूटेबल वो होते हैं कि एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को यूज कर लिया। ठीक है, जैसे ब्लंडर है, इसकी जगह पे मिस्टेक नहीं यूज होता, मिस्टेक अपनी जगह पे, ब्लंडर अपनी जगह पे, इंडिस्पेंसिबल अपनी जगह पे, पिवटल अपनी जगह पे, वाइटल अपनी जगह पे, एसेंशियल अपनी जगह पे, सिग्निफिकेंट अपनी जगह पे। ठीक है ना। इनएविटेबल अपनी जगह पे, इंपॉर्टेंट की जो जगह है वो इन सब में से किसी की भी नहीं है। तो ये सेंस डेवलप करना, ये जो बारीक सा जो हमने आज वर्ड यूज किया है, कि ये अंडरस्टैंडिंग करना कि कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में हमने वर्ड को यूज करना है, ये आइल्स में रिक्वायर्ड है। और आइल्स में आज हम पढ़ रहे थे, स्पीकिंग के अंदर इडियोमेटिकल लैंग्वेज मांगते हैं। बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखें तो स्पीकिंग के अंदर इडियोमेटिकल एक्सप्रेशंस मांगते हैं, 7, 8 और 9 बैंड्स के लिए इडियोमेटिकल लैंग्वेज। ये तो बेस नहीं बोलता हूं ना इडियम सर नॉर्मल नहीं नहीं, उनके उनके जो डे टू डे है ना, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है ना, जैसे वो चाह रहे हैं कि उनकी तरह के 6, 6.5 बैंड चाहिए तो कोई नहीं, जैसे पाकिस्तानी बोल रहे हैं बोलते रहे। लेकिन अगर आपको उस तरह के चाहिए, हाँ अगर आप उसके चाहिए और फुली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और ऐसा भी फील ना हो कि बंदे को
कि खींच खींच के वर्ड अंदर लेके आ रहा है, ये भी फीलिंग ना आए। अगले साल लेंगे फोनेटिक्स भी सीख किया हो। नहीं तो फोनेटिक्स तो अभी भी है, वो प्रोनाउंसिएशन के 25% मार्क्स हैं। अरे सानी से सानी है चर्चे के बाद कहेंगे हमारे बोले कि ना हो लेके लेने आ गए उनको गुजारा भी नहीं होगा हैं अगर वो ऐसा करे तो उनको गुजारा भी नहीं होगा। नहीं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ज्यादा फिर तो नहीं क्योंकि वहाँ पे वो सोशल नेटवर्क कमजोर है सोशल वैल्यूज उनके अंदर नहीं है वो तो अच्छा जी, ज्यादा ना- एक सेकंड मैं बस जरा एक वो करवा लूँ। लास्ट टाइम हमने दैट्स ऑल आई नीड ये भी हो गया था, सो व्हाट्स न्यू ये भी हो गया था, क्वाइट राइट टू ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, स्पीक फॉर योरसेल्फ ये जी आज हम करते हैं। You say speak for yourself to someone when you wish to remind them that they are only expressing their own opinion and that other people, including you, might think differently. ये भी हमने कर लिया था। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपने लिए बात कर रहा है और दूसरे लोग जो उनसे हैं वो डिफरेंट वे में सोच रहे हैं। This year's exams were much easier than last year. Speak for yourself. ये आप ही सोच रहे हैं, बाकी लोग नहीं सोच रहे कि एग्जाम को इतने आसान थे। ठीक है ना, स्पीक फॉर योरसेल्फ। व्हाट्सअप ये हम अक्सर बोलते हैं। You say what's up when you want to know if something particularly something bad has happened. What's up? कुछ उल्टा सीधा हो गया। Why someone is upset? ठीक है ना। व्हाट्सएप हम आमतौर पे किस लिए समझते हैं कि आपका क्या हाल है, मतलब व्हाट्सएप। लेकिन यहाँ पे है कि अगर कोई उल्टी चीज हो गई है, कोई गलत हो गया, कोई मसला तो नहीं हो गया, तो फिर हम कहते हैं व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप और चीज है, व्हाट्सएप और चीज है, दोनों की अलग है। तो वो तो है सर कल आपको वर्ड था ना म्यूजियम्स। म्यूजियम्स, एक सेकेंड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, आप क्लास ले लें। इंटर में ये आदमी वैसे था